हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने IELTS एग्जाम क्रैक किया और 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक SSC MTS का वोकैब का सीरीज तैयार किया है, जिससे आपको 40 वीडियो में आपको 3000 प्लस वर्ड करा दिया जाएगा। इसका लगभग 10 वीडियो लगभग बन चुका है, हमारा अगला वीडियो है। तो नए सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारे वर्ड्स आपको कराए जा रहे हैं। आपको जो एकदम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है और प्लस प्रीवियस ईयर भी। जैसे आज मैंने वर्ड लिया है जो इस बार एग्जाम हुआ MTS का 19 तारीख हुआ जून में, उसमें तो फर्स्ट वर्ड इसमें था इसका वाइटल। वाइटल का पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। तो वाइटल का मतलब क्या होता है? एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो वाइटल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा, यानी जिसको हम एसेंशियल कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं। आप इसको इंपेरेटिव कह सकते हैं। देखिए, इंपेरेटिव का मतलब एसेंशियल होता है, इंपेरेटिव का मतलब एसेंशियल होता है। तो एसेंशियल हो गया, इसको हम क्रूशियल कह सकते हैं। कंपल्सरी भी हो सकता है सर। हाँ, अगर जरूरत पड़ने पर कंपल्सरी हो सकता है। देखिए, शूटिंग क्लास से हो रही है तो करीब 10 सेकंड डिले होता है आंसर देने में। तो इसके लिए लेकिन जो सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको इसमें लिख दे रहा हूँ, सरकार से काफी क्लोज है। क्रूशियल हो गया, यानी काफी क्रूशियल, काफी मतलब एकदम अनिवार्य है, या फिर क्रिटिकल। ठीक है, इसके से क्या हो जाएंगे, एकदम जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्रिटिकल है, क्रूशियल है, एसेंशियल है। इंपेरेटिव मतलब क्या होता है? अनिवार्य, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट भी आ सकता है। सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन उस लेवल, उस डिग्री का वर्ड नहीं है। इसका मतलब तो वो जगह, उसका मतलब होता है, इस मतलब अपने आप में सुप्रीम डिग्री है, अपने आप में सुपरलेटिव है। लिख लीजिए आप लोग। कभी कभी आपको ये मिलेगा, ठीक है, डिसीजन मिलेगा। डिसीजन का मतलब क्या होता है? एकदम निर्णायक, जो तय कर देगा। यानी कि ये नहीं हमारा एकदम जो डिसीजन ला सकता है आपके फेवर में या अगेंस्ट में, इसका मतलब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एकदम वाइटल है। डिसीजन हो गया। अब एक और वर्ड है जो अक्सर जहां पर एकदम और इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब ही होता है एसेंशियल होता है, जिसके बिना काम बिल्कुल हमारा नहीं चलने वाला है। यानी कि सारे के सारे से क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। तो वाइटल का मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या एसेंशियल, अनिवार्य। इंपेरेटिव का मतलब ये होता है एसेंशियल। क्रूशियल का मतलब होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है, डिसाइसिव मतलब जो डिसाइड कर दे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्या हो सकता है। इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब ही जिसके बिना काम नहीं चलेगा। आप बात करते हैं इसका एंटोनिम का। तो इसका एंटोनिम के तो ठीक है, अपना वाइटल है, इसका मतलब क्या है? इसको उल्टा बात करते हैं तो हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। अनइम्पोर्टेंट यानी कि बेकार, यानी कि जिसका कुछ खास रोल नहीं हो, उसका जरूरत ना हो। ट्रिवियल जैसा मीनिंग इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट आपस में क्या सिनोनिम है? इनसे क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, अन से ऑपोजिट हो गया। यानी कि ट्रिवियल मतलब जिसका वैल्यू नहीं के बराबर हो, इसका वैल्यू नहीं, जिसके ना होने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कोई, इसको ये नहीं कह सकते कि यूजलेस है, लेकिन इसके ना होने से कुछ इफेक्ट नहीं, इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ट्रिवियल मतलब लगभग इसका इंपॉर्टेंस है वो नहीं के बराबर है। अगर ट्रिवियल है तो मतलब क्या हो? नेग्लिजिबल है। अगर ट्रिवियल है जो मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब जिसका मतलब हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब इसको हिंदी में तो नगण्य, लेकिन इसका मतलब रहते हुए ना रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़े, तो नेग्लिजिबल है। तो इन सारे इसके, या फ्रीवलस भी होता है,
फ्रीवलस जो होता है वो काफी हद तक इस ट्रिवियल के क्लोज है। न्यूगेटरी भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो अनइम्पोर्टेंट हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, ट्रिवियल हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, फ्रीवलस हो गया। तो फ्रीवलस और ट्रिवियल आपस में क्या सिनोनिम है? ये हो सकता है। लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब जो एग्जाम में इसको कर देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो क्या ये होगा ऑप्शनल होगा? क्या ऑप्शनल किसे कहते हैं? कि मतलब कि ये आपकी मर्जी है, यानी कि आप ये करें या ना करें। एक होता कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, एक होता ऑप्शनल। कंपल्सरी का मतलब क्या, करना कंपल्सरी है, जरूरी है। और ऑप्शनल का मतलब क्या, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शनल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी क्या हो जाएगा इसका। लेकिन जो इस बार एग्जाम में आया था वो क्या आया था, वो सुपरफ्लस था, वो था सुपरफ्लस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सर यहाँ पर था कि मतलब जिसका मतलब ये बिना मतलब का, इसका मतलब होता है बिना मतलब का। तो इसका मतलब जिसकी ना इसे बोल रहे हैं, जैसे कि अगर ये पढ़े होंगे, अगर तैयारी किए होंगे, तो इस मान लीजिए सबसे एग्जाम्पल घिसा बेटा, ऐसा रिटर्न बैक, उसमें से क्या बैक फालतू का होता है, रिटर्न में क्या आता है, अपने आप वापस लाना होता है। सो बैक लगाने से क्या होता है, फालतू का, यानी कि उसको लिखना बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये क्या सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये बिना मतलब के लिखा है। जो बिना मतलब का है वो किसी काम का नहीं है, इसका मतलब वो आइटम नहीं है। यानी कि इस बार एग्जाम में आया था सुपरफ्लस। He is taking a hot tea. बिल्कुल। एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि आप सेंटेंस में आ रहा है, सिर्फ पहले के तरह नहीं, किसी वर्ड में आ रहा, सेंटेंस में आ रहा है, उसके जो दो अलग अलग मीनिंग होते हैं उससे आपको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इतना बढ़ रहा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा। तो आपको ना कि सभी को सुनते हुए अच्छे से हर एक वर्ड को आप किसी तैयारी मतलब आप कर रहे हैं एसएससी की या किसी भी एग्जाम पे कर रहे हैं, तो आपको ना हर एक वर्ड को सुनना है। ऐसा नहीं कि अगला बार पढ़ा अगला बार पता नहीं कौन सा वर्ड दे दें। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, वो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड। और ये पूछा गया कि ये वर्ड पहले भी कराया गया है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या था, काफी कॉम्प्लेक्स, जटिल, मुश्किल, उलझा हुआ, उलझाने वाला। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूजिंग हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब काफी उलझा होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड केस, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, बीमारी कुछ काफी जटिल बीमारी, इसको सुलझाना मुश्किल है, डिफिकल्ट काफी है, और काफी कठिन है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स देखिए, मतलब कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, उलझाने वाला। और डिफिकल्ट का मतलब ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा हो रही, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफिकल्ट का मतलब होता है ना कि डिफिकल्ट एक प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं ना इंट्रिकेट। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब जो होता है कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। इंट्रिकेट का मतलब जो होता है कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। या इसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये इंट्रिकेटेड नहीं हो, इंट्रिकेटेड हो नहीं, अपने आप में काम कर लेता है, एडजेक्टिव है अपने आप में। चलिए हो गया, ठीक है। तो अपने आप में काम करता है, इंट्रिकेट का अपने आप में एडजेक्टिव है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कन्वॉल्यूटेड, इसका मतलब ही होता है ना कि सब बहुत सारे कन्वॉल्यूट का मतलब क्या होता है, सब बहुत सारे मतलब राउंड, बहुत सारे मतलब पूरा घूमना पड़ रहा। अगर किसी चीज को घूमना पड़ रहा मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी मुश्किल है। या इसके टैंगल, ट्रायंगल का मतलब भी होता है कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ होता है, जिसमें नहीं होता। ये सब इसके लिए क्या होगा, सब काम करेंगे, सिनोनिम काम करेंगे सब। लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि अब इसके लिए हम बात करते हैं इसका एंटोनिम का। तो अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड ना है तो क्या है, सिंपल है।
इसको हम प्लेन भी कर सकते हैं, या फिर इसके लिए ना स्ट्रेट यानी कि इजी भी तो है, आसान भी तो है, हैंडी हैंडी भी है, कंफर्टेबल भी, हैंडी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हैंडी मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल, इसके लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं, हैंडी हो गया हमारा। फ्रेंडली आ सकता है सर, फ्रेंडली नहीं, थोड़ा सा लगता है ज्यादा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? इसको समझना बहुत आसान, सीधा हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, इसको समझना बिल्कुल सीधा हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो, स्ट्रेट हो। तो सर सिंपल हो गया, प्लेन हो गया, इजी हो गया, हैंडी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके सिंपल, प्लेन, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी। हाँ, इसको आप इसको ऐसा रहेगा, मान का भी दे दिया, नॉन दे दिया, ला दे दिया कि अनकॉम्प्लिकेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड चलेगा। सब क्या हो जाएगा? इसमें एंटोनिम हो जाएंगे। लेकिन समझिए जो इस बार एग्जाम में आया था वो क्या आया था? लेकिन कभी एग्जाम का जो एक ही जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, एक ही उनका रह गया क्या? छांटना आपको, इनलाइटन। जो आया था वो इनलाइटन था। इनलाइटन मतलब प्रज्वलित ऐसा हाँ, कुछ होता है। इनलाइटन का मतलब एक तो होता है किसी को मतलब लाइट जला, समझिएगा। एक मतलब होता है, इनलाइटन का मतलब होता है मतलब पढ़ाना, शिक्षा देना। इनलाइटन का मतलब किसी को ज्ञान देना। हालांकि यहाँ पर अगर सोचिए कोई कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ है, उसको जरूरत क्या? ज्ञान की जरूरत है। यहाँ पर देखिए वर्ब है, ठीक है, यानी इस बार एक एडजेक्टिव से वर्ब का पूछ दिया था एंटोनिम, तो ऑप्शन में था इनलाइटन था, यानी इसका मतलब होता है किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना किसी को। ये वर्ब है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। तो यानी कि इसका सारा ऐसे हो गया, सिंपल होगा, प्लेन हो गया, इजी है, हैंडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या अनकॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जगह पर इनलाइटन मतलब ज्ञान देना किसी को, मतलब कि वो बेचारा उलझा हुआ। ऐसे अगर ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, हमारे पास वर्ड नंबर 3 है। काफी कॉमन वर्ड है, बेसिक वर्ड से शुरू होता है अक्सर, लेकिन एग्जाम में हमेशा कॉमन तो नहीं रहेगा। मतलब सीधे सीधे वर्ड कभी घुमा के पूछना काम वर्ड का है। इसमें हमारे वर्ड हमारे पास है यूजलेस। यूजलेस, अब इसका पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था। यूजलेस का मतलब सबको पता, बेकार, जो किसी काम का ना हो। पॉज करिए। यूजलेस का मतलब क्या होता है? बेकार, जो किसी काम का ना हो। इसको हम लोग इडियोमैटिकली क्या कहते हैं? गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है यूजलेस, जो किसी काम का ना हो। अगर यूजलेस है, इसका मतलब इसको और क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल यानी जो किसी काम का ना हो। तो यूजलेस से फ्यूटाइल एक ही बताए, तीनों का एक ही मतलब होता है, जो किसी काम का ना हो, बे मतलब का। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, आज बहुत परेशान कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? जो किसी का कोई इफेक्ट ना हो, कोई असर ना हो, इसका मतलब किसी काम का नहीं है। या वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब क्या हो जाएगा? वर्थलेस का मतलब वो ऐसा कोई वैल्यू ना, कोई वर्थ ना, कोई कीमत ना हो, तो वर्थलेस भी हो जाएगा।
और इस बार जो एग्जाम पूछा गया था वो ऑपोजिट था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं किया था, आसान से दिया था। इसमें बात करते हैं एक वर्ड और जो अक्सर आता रहता है, वेन। वेन का मतलब जब किसी काम करना हो, सुनो, लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी मेहनत कहीं बेकार जाता नहीं है, तो वेन का मतलब जो किसी काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसका एंटोनिम करता है, बिल्कुल से वर्ड का सीधा साधा, यानी कि यूजफुल हो जाएगा, जो ये काफी उपयोगी है, काम का यूजफुल है, या इफेक्टिव है, इसका इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट क्या होता है? असर, इफेक्टिव, असरकार, इफेक्टिव है। इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया इसमें कि जो किसी काम का नाम है कि ये काम करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट इसका होगा, इसका यूज होगा, इसका हो गया यूजफुल, हो गया इफेक्टिव, हो गया प्रोडक्ट, सब क्या हो गया, इसका हो गया एंटोनिम हो गया, सब क्या इसका सिनोनिम। देख लीजिए इसको आप ऐसा माने वैल्यूएबल कर सकते हैं। यूजफुल हो गया, इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, वैल्यू हो, काफी वैल्यू हो, इसको वर्दी भी कर सकते हैं। वर्दी का मतलब क्या होता है, जो इसको जैसे जो काम का हो, इस वाले पूछा गया था आपको बता देगा, ठीक है। 1 of 4 हमारे पास जो अगला वर्ड है इरिटेटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाराज, तो यानी परेशान, यानी कि अनोयड। सबसे इसका जो क्लोज है वो है अनोयड हो गया, या परेशान तो वेक्स्ड है, बॉदर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल बॉदर्ड भी होगा। इरिटेटेड का मतलब है कि अनोयड है, नाराज है, वेक्स्ड है, परेशान, बॉदर्ड हो गया, इसका सारे इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। अब इसको ना एग्रावेटेड, ये भी काफी कॉमन वर्ड आने वाले एग्जाम में। एग्रावेटेड का मतलब ही नाराज होता है, देखिए ये भी वर्ड अक्सर ऐसे होता है। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब एजिटेट कर रहा मतलब नाराज है, आंदोलन कर रहा है, तो किसी से नाराज है, परेशान है किसी से, तो सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए हाँ कर सकते हैं, एक वर्ड आप ये कर सकते हैं ना, एग्जास्परेटेड। एग्जास्परेटेड का मतलब ही नाराज, परेशान होता है। तो आपके पास वर्ड क्या है इसके लिए? इरिटेटेड के लिए, नाराज के लिए इरिटेटेड, एनोयड, वेक्स्ड हो गया, बॉदर्ड हो गया, या एग्रावेटेड हो गया, एजिटेटेड हो गया, फिर एग्जास्परेटेड हो गया, सब क्या होगा इसके सिनोनिम हो गया। अब हम बात करते हैं इसका एंटोनिम का। अगर कोई नाराज है यानी क्या, तो इसका मतलब क्या है? उल्टा खुश होगा, सिंपल सा, माने प्लीज्ड कर दिए। हैप्पी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी दिखे नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं कि हैप्पी नहीं होगा। या डिलाइटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था वेरी हैप्पी। अगर डिलाइटेड है मतलब तो वेरी हैप्पी है, तो प्लीज्ड हो गया, हैप्पी होगा, डिलाइटेड हो सकता है, इसका मतलब हो गया। या फिर इसका मतलब होता है को शांत हो, काम। काम का मतलब क्या था? शांत, तरीके नाराज नहीं, शांत है, यानी कि वो रिलैक्स्ड है। अगर कोई नाराज नहीं, गुस्सा में नहीं, मतलब शांत है, आराम में, रिलैक्स्ड मोड में, सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखिए अगर हम इसको और अगर बढ़ाते हैं तो अगर नाराज नहीं मतलब क्या है? वो कंटेंट है,
मतलब एक तो होता है टॉपिक वगैरह जब मिलता है मटेरियल तो होता ही है, लेकिन कंटेंट का एक और मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट, कंटेंट सेटिस्फाइड, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। यानी कि अगर नाराज नहीं मतलब क्या जोश में मिला उसमें खुश से संतुष्ट से सेटिस्फाइड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज शेयर करते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।